ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में शिव जी की पूजा, सोमवार का व्रत और विशेष उपाय करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, आपकी शादी को कई वर्ष हो चुके हैं और अभी तक माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, या आपके घर में पहले से कन्याएं हैं और आप संतान के रूप में पुत्र की कामना करते हैं, तो सावन के सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन में की गई शिव आराधना विशेष फलदायी होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार निकल चुका है और अब सावन का दूसरा सोमवार आने वाला है। इस वर्ष सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को पड़ रहा है और इसी दिन सोम प्रदोष भी है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर आप सावन के दूसरे सोमवार को संतान सुख की कामना से कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको 5-5 की संख्या में किया जाने वाला बहुत ही प्रभावशाली और धार्मिक उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस प्रकार पूजा करनी है और क्या नियम रखने हैं, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, यदि आप सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आप पूरे सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। संतान सुख की कामना रखने वाले लोग धार्मिक श्रद्धा के अनुसार गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके लिए शुद्ध गाय का दूध लेकर शिवलिंग का अभिषेक करें। आप चाहें तो यह पूजा घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, प्रसिद्ध शिव मंदिर जिसमें लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती हो, ऐसे शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर के भगवान शिव जी की पूजा करें। सावन में भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस पवित्र महीने में श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा को बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं उस उपाय के बारे में, किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। एक बात का ध्यान रखें कि बेलपत्री 3 पत्तियों वाली होनी चाहिए और कोई भी टूटी फूटी या फटी हुई नहीं होनी चाहिए, और ना ही उस बेलपत्री पर कोई छेद होना चाहिए। इसके बाद आपको 5 हरी दुर्वा लेनी है। यह आसानी से आपको पार्क में मिल जाएगी। इसके साथ आपको 5 सफ़ेद फूल लेने हैं। आप सफ़ेद कनेर के फूल ले सकते हैं। यदि सफ़ेद आग के फूल उपलब्ध हों तो उनका भी प्रयोग धार्मिक मान्यता के अनुसार किया जाता है। यदि ये उपलब्ध ना हो तो अन्य साफ सुथरे सफ़ेद पुष्प भी श्रद्धा के साथ भगवान शिव को अर्पित किए जा सकते हैं। इसके बाद आपको 5 लोटा जल लेना है। इसके लिए 5 अलग अलग लोटे लेने की आवश्यकता नहीं। एक पात्र में जल भरकर उसी में से 5 बार जल अर्पित किया जा सकता है। यदि संभव हो तो जल अपने घर से लेकर के जाएं। जल अपने घर से लेकर के जाएंगे तो यह बहुत ही शुभ रहेगा। धार्मिक मान्यताओं से घर से जल ले जाना, भगवान पर जल चढ़ाना, यह बहुत ही शुभ होता है। यदि आप घर से जल लेकर के नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप मंदिर में से भी जल चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो 2 दीपक भी लेकर के जाएं। एक लंबे आकार की बाती
और दूसरा गोल बाती वाला दीपक, दोनों में गाय के घी का दीपक आपको जलाना है। ध्यान रखें, शिव मंदिर की चौखट पर श्रद्धा के साथ आपको यह दीपक प्रज्वलित करने हैं। अब आपको किस प्रकार से यह पूजा करनी है? दोस्तों, सबसे पहले भगवान शिव को एक दूर्वा अर्पित करें। इसके ऊपर एक बेल पत्र रखें। बेल पत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। उसके बाद एक सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। फिर श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि आप इन उपायों को करते समय आपको 5 चावल के अखंड दाने जरूर लेकर के जाने हैं। 5 चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए, कोई भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ में ही बेल पत्र के और पुष्प के साथ में, दुर्वा के साथ में आप एक चावल का दाना भी अर्पित करें। इसके बाद एक लोटा जल शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है और अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए संतान प्राप्ति की कामना से आपको यह उपाय करना है। तो अगर आप चाहें तो इन क्रमों को 7 बार भी कर सकते हैं। जैसे आपने 5 बेलपत्र लिए, 5 हरी दुर्वा ली, 5 चावल के दाने लिए और 5 सफ़ेद पुष्प लिए। आप चाहें तो इनको 7-7 की संख्या में भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको उसी प्रकार से दोबारा यही उपाय करना है। साथ में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको हरी दुर्वा चढ़ानी है, फिर बेलपत्र चढ़ाना है, फिर सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है, उसके बाद में एक चावल का दाना चढ़ाना है और फिर आपको एक लोटा जल लेकर के शिवलिंग पर अर्पण करना है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको 5-7 बार यह क्रम दोहराना है। पूरे मन को शांत रखें, श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहें। दोस्तों, धार्मिक आस्था के अनुसार भगवान शिव को अपनी मनोकामना समर्पित करके उनकी कृपा की प्रार्थना करना बहुत ही शुभ होता है। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में की गई आराधना विशेष फलदायी होती है और शीघ्र ही फलित होती है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि जब आप 5वीं या 7वीं बार शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तब जलधारी के नीचे एक लोटा स्वच्छ पात्र रख दें, जिसमें आपको शिवलिंग से गिरने वाला थोड़ा सा जल आपको एकत्रित करना है। पूजा पूरी होने के बाद उस जल का धार्मिक विधि से आचमन करने की परंपरा कुछ लोग मानते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो स्वच्छता और मंदिर की परंपराओं का ध्यान रखें। उस समय मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने लिए पुत्र संतान की कामना जरूर करें। अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह उपाय करते हैं और पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उस जल का आचमन करेंगे, तो आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा विशेष रूप से शीघ्र ही प्राप्त होगी। दोस्तों, इस उपाय को आप एक सोमवार तक सीमित न रखकर संकल्प के साथ आप इस उपाय को 7 सोमवार तक या 9 सोमवार तक आपको करना है और यह पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में करना है। भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रख कर के करना है। दोस्तों, संतान प्राप्ति में जुड़ी वास्तविक परेशानी होने पर धार्मिक उपायों के साथ साथ आप योग चिकित्सक के साथ उचित सलाह जरूर लें, क्योंकि उपाय के साथ में आपको डॉक्टरी जांच भी जरूर करवानी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में पितृदोष, नज़र दोष या किसी अन्य प्रकार की आध्यात्मिक बाधा है, तो आप श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव की पूजा और प्रार्थना करें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, इन उपायों को धार्मिक आस्था के रूप में करें और किसी निश्चित परिणाम की गारंटी ना मानें, क्योंकि दोस्तों, उपाय करने से भाग्य बदलता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करें। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपने यह उपाय कर लिया, उसके बाद में आपको जो चावल के दाने आपने भगवान शिवलिंग पर यानी भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर आपने जो चढ़ाए थे,
एक एक करके 7 बार या 5 बार वह चावल के दाने आपको वहीं से उठा लेने हैं, वापस उनको ले लें, भगवान से प्रार्थना करें और घर आकर के भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उन 5 चावल के दानों को पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए भगवान का प्रसाद के रूप में आपको यह ग्रहण कर लेने हैं। हो सके तो गाय के दूध के साथ में आपको यह ग्रहण करने ही। ध्यान रखें, यह चावल के दाने आपको चबा करके नहीं खाने हैं, इनसे दांत नहीं लगना चाहिए, सीधे जीभ पर रखें और निगल जाएं। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो आप सावन के महीने में पितरों की पूजा भी करें, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो संतान की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ में आप गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। सावन के महीने में आप ज़रूरतमंदों की सेवा करें, उनको दान दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह उपाय करने ही। सावन में किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय।